गुड इवनिंग क्लास। टुडे डेट इज 23/9/25। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 7B का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कह रहा है फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे दिया गया है उसका इक्वेशन बनाइए, समीकरण बनाइए। जैसे हम पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे थे, अब हमको इससे वो इक्वेशन बनाने हैं। टाइम वेस्ट किए बिना हम क्वेश्चन को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। लिखा है 39 एडेड टू अ नंबर गिवन 124। कह रहा है 39 को ऐड कर रहे हैं हम। 39 को किसी नंबर में ऐड किया जा रहा है तो आंसर आ रहा है 39 को किसी नंबर में ऐड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 124। कह रहा है 39 में कोई नंबर ऐड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा हमारा 124। तो ये नंबर नहीं दिया हुआ है तो इसको हम कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। कोई वेरिएबल में मतलब वेरिएबल मतलब ए से लेके जेड तक की कोई भी स्मॉल लेटर की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स हो जाएंगे। जैसे कि अब लिखा है 39 में कोई नंबर एडेड टू 39। कोई भी नंबर को 39 में ऐड कर दीजिए। वो नंबर नहीं पता है तो हम क्या मान लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। उस नंबर को क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। अब उसको क्या कर रहे हैं, 39 में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 124। बस ये हमारा क्या हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये जो लाइन है लेट द नंबर बी एक्स, इसको हिंदी में कहा जाता है माना एक्स। ठीक है। यानी जो भी वैल्यू नहीं दी जाती है या कोई वैल्यू नहीं दी गई है, कोई वेरिएबल नहीं दिया गया है, हमको अपने पास से वेरिएबल को जोड़ना है तो हम इंग्लिश लेटर का मोस्टली एक्स का यूज करते हैं। ए का भी यूज कर सकते हैं, बी का भी, सी का भी, कोई सा भी लेटर यूज करते हैं। मोस्टली हम एक्स का यूज करते हैं। ठीक है, ज्यादातर हम एक्स का यूज कर सकते हैं। ऐसे बी वाला मान लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ 8। जैसे हमने पढ़ाया है, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड अ नंबर। कह रहा है किसी नंबर का 8 प्रोडक्ट कीजिए। कोई भी एक नंबर है उसमें 8 का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। कोई भी एक नंबर में 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज मतलब इक्वल टू आ रहा है 32। इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे। इस वाले क्वेश्चन को यहां सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो वो नंबर नहीं दिया, लेट द नंबर बी एक्स। एक्स की जगह हम कोई और लेटर मान लेते हैं, वाई। वाई मान लिया हमने। कह रहा है किसी नंबर में 8 का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट। तो कोई नंबर क्या माने हम, वाई। तो वाई में क्या हो रहा है, 8 का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। इज मतलब जैसे हमने बताया, इज मतलब इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 32। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। ऐसे सी वाला यहाँ पे लिखा है 5 लेस देन अ नंबर इज 10। कह रहा है 5 को कम कर दे रहे हैं किसी नंबर में से। 5 लेस यानी 5 कम कर रहे हैं, देन अ नंबर कह रहा है किसी नंबर में से 5 कम कर रहे हैं तो इज मतलब इक्वल टू क्या रहा है, 10। तो कोई नंबर नहीं दिया गया तो हम क्या मानेंगे, लेट द नंबर बी वाई। माने तो यहाँ कोई और लेटर मान लो, यहाँ एम मान लो। ठीक, कोई लेटर नहीं दिया हमने, यहाँ पे एन मान लिया। बस ये ध्यान रखिएगा, स्मॉल लेटर होना चाहिए। तो कह रहे हैं एम में से अगर हम 5 कम कर दे रहे हैं, किसी भी लेटर में से हम 5 को कम कर दे रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 10। ठीक, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कह रहा है कोई भी एक लेटर ले लीजिए, उसमें से 5 कम कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो कोई भी लेटर ले लिया, उसमें से 5 कम किए हैं, कम करने के लिए माइनस किए हैं, आंसर क्या आ जा रहा है, 10। ऐसे ही यहां लिखा हुआ है थ्राइस अ नंबर एडेड टू अ 6 गिवन 75। कह रहा है किसी नंबर का 3 गुना में हम 6 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 75। किसी नंबर का 3 गुना, वो नंबर दिया है, थ्राइस मतलब होता है 3 गुना, 3 टाइम्स। यानी किसी नंबर में 3 गुना करके उसमें 6 जोड़ दीजिए। तो वो नंबर नहीं पता है, वो नंबर हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व करते हैं।
कोई नंबर नहीं पता तो लिखेंगे लेट द नंबर बी, नंबर बी एक्स वाई। अब कोई लेटर और लेटर मान लेते हैं, हम ए मान लेते हैं। वो नंबर नहीं दिया तो उस नंबर को क्या मान लिया हमने, ए मान लिया। ठीक, कह रहे किसी नंबर का 3 गुना में हम क्या जोड़ रहे हैं, 6 जोड़ रहे हैं। तो गिव मतलब हमको कितना मिल रहा है, 75 मिल रहा है। किसमें हम जोड़े हैं, किसी नंबर का 3 गुना। तो वह नंबर हमने क्या लिया है, ए लिया है ना, तो ए यहाँ लिख दिए। ए का 3 गुना करेंगे तो क्या होगा, ए के है 2 गुना करेंगे तो 2 ए हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो क्या होगा 3 ए। पहले क्या है, ए के है, 2 गुना करेंगे तो 2 ए हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो 3 ए हो जाएगा। यानी 3 ए में, यानी किसी नंबर का 3 गुना, 3 ए में 6 जोड़ते हैं तो आंसर क्या आता है 75। यही हमारा क्या है, इक्वेशन बन के तैयार हो गया। इक्वेशन को सॉल्व नहीं करने को बोला, इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, इक्वेशन बनाना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मिलेंगे।